जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक छोटा सा प्रश्न को लेकर के, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसा प्रश्न लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए हम भी इसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि सुरेश ने मकान बनवाने के लिए 45,000 रुपये 12.1/2 वार्षिक दर पर कैनरा बैंक से लिया। देखिएगा, कैनरा एक बैंक का नाम है दोस्त, बैंक है कैनरा, है ना। और फिर कह रहा है फिर स्टेट बैंक से 15,000 रुपये 8.1/3% वार्षिक दर से ऋण लिया। ऋण मतलब कर्जा, ध्यान दीजिएगा। सुरेश जो है कि वो अपना दो बैंक से लोन लेते हैं। लोन समझिए ना, ऋण मतलब कर्ज, लोन। तो पहला है कैनरा बैंक और दूसरा है स्टेट बैंक, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि तो 2 वर्ष बाद उसे कितना रुपए लौटाना होगा। तो देखिए, सुरेश ने 2 बैंक से लोन लिए, एक से लिए 45,000 रुपये और एक से लिए 15,000 रुपये। तो 2 साल बाद उसे जिस दर से ब्याज लिए हैं उसे कितना रुपया लौटाना होगा दोनों बैंक को। तो चलिए बनाने का प्रयास करते हैं। तो साधारण ब्याज का प्रश्न है, तो इसमें हम सबसे पहले मालूम करेंगे कि मेरा मूलधन कितना है ना, समय कितना है और दर कितना है। बस इतना ही आपको मालूम करना है, बाकी सब बन जाएगा। तो चलिए हम बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे कैनरा बैंक से, क्योंकि 2 बैंक है, एक एक करके बना लेते हैं। चलिए सॉल्यूशन देते हैं। यहाँ पे दिया गया है कैनरा बैंक से, हम लिख देते हैं कैनरा बैंक। देखिए कैनरा बैंक से क्या क्या लिया गया है। तो कैनरा बैंक से 45,000 रुपये लिया गया है। बोले तो कैनरा बैंक से मूलधन हमारा है, मूलधन बराबर हमारा 45,000 रुपये, 45,000। आप दर देख सकते हैं, दर बराबर है यहाँ पे 12.1/2, ठीक है ना। ये पूर्णांक को हम तो क्या करेंगे कि ये जो देखिए 12 जो है ना, ये 2 से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। और एक को क्या करते हैं तो ऐड करते हैं। तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 से 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 24, और इसको 1 को ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 25। और ये जो बट्टा में है तो बट्टा में 2 के 2, नहीं समझे। जैसे देखिए यहाँ पे जब ये बट्टा पूर्णांक में रहता है तो भिन्न में बदलने के लिए ये दोनों को आपस में गुना करते हैं और ऊपर वाला को जोड़ते हैं। तो 12 दूनी 24, अब एक हो जाएगा 25, 25/2%, ठीक है। अब देखिएगा इसमें समय भी दिया गया है, जो कि समय दोनों बैंक का लगभग समान ही है। देखिए 2 वर्ष, दोनों बैंक के लिए 2 वर्ष दिया गया है। समय हम लिख लेते हैं 2 वर्ष। अब देखिए बनाने का प्रयास करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है, समय दिया गया है। तो हम इसका 2 वर्ष में कितना ब्याज होगा उसको निकालते हैं। देखिएगा ब्याज, साधारण ब्याज बराबर एक फॉर्मूला होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100। तो चलिए बैठाते हैं। मूलधन हमारा कितना है 45,000, ये देखिए 45,000 गुने समय कितना है हमारा 2 वर्ष, गुने दर कितना है 25/2, 25, और बट्टे में कितना हो जाएगा 2, और इस 100 में तो 100 रहता है, 100 आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए कट रहा है तो काटते हैं। देखिएगा 00 से ही 00, ये 2 से 2 आपका खत्म हो गया। अब इसको हम गुना करने का प्रयास करते हैं। 25 के पहाड़ा आप 5 बार पढ़िए। 25 बच्चे होते हैं, 25 बच्चे होगा 125, 125 का आपका 5, 12 हो जाएगा आपका कैरी। 25 के पहाड़ा 4 बार, 25 चौके 100 और 12 हो जाएगा 112, और 1 0 का 1 0। चलिए फिर से मिलाते हैं। 25 0 0, 25 बच्चे 125, हासिल कितना हो जाएगा 125 के 5 हो गया, हासिल हो गया 12। 25 चौके 100 और 100 और 12 हो जाएगा आपका 112। चलिए बहुत बढ़िया, इतना ही होगा। अब देखिए आपका कैनरा बैंक का ब्याज आ गया आपको 11,250 रुपया। तो अब इसका मिश्रधन कितना हो गया, मतलब कैनरा बैंक में कितना रुपया देगा, तो इसका मिश्रधन हम निकाल लेते हैं। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा है 45,000, और ब्याज कितना हो गया 11,250। दोनों का ऐड कर लेते हैं तो जोड़ लीजिएगा। 000 है, 250 के 250 रहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए 5 में 1 ऐड करेंगे हो जाएगा आपका 6, और 4 में 1 ऐड कीजिएगा 4 1 5। अब क्या हो जाएगा 56,250 रुपया।
आपका क्या मिश्र धन। बोले तो कैनरा बैंक में आपको 2 साल बाद 56,250 रुपया उसको देना होगा, 2 वर्ष का ब्याज सहित मिला करके मिश्र धन। अब देखिएगा, ये तो आपका हुआ कैनरा बैंक के लिए। अब निकालते हैं हम स्टेट बैंक के लिए। देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक से इतना रुपया लिया था, तो हम स्टेट बैंक का निकालने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टेट बैंक से ध्यान दीजिएगा, स्टेट बैंक से 15,000 रुपया है, तो हम यहाँ पे इसका मूलधन है 15,000। इसका दर दिया गया है दोस्त 8/1/3। इसको आप चाहे तो आप भिन्न में बदल सकते हैं, विषम भिन्न में बदल दीजिए, तो 8 के 24 एक हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपको 25/3। ठीक है, ये आपका परसेंट में। और समय इसका भी उतना ही है, कितना है 2 वर्ष। तो इसका भी हम क्या निकालेंगे कि ब्याज निकालेंगे, फिर इसका मिश्र धन निकालेंगे। तो देखिएगा, ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज वही होगा, मूलधन गुने समय गुने दर और बटे 100। मेरा बोर्ड काफ़ी छोटा है ना, तो नहीं आ पाएगा, इसलिए थोड़ा लिखने शॉर्ट में लिखने का प्रयास करते हैं। इसका मूलधन है 15,000, देखिए यहाँ पे दिया गया है 15,000। आपका समय दिया गया है 2 वर्ष और दर दिया गया है 25/3, 25/3 और फिर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं जो सूत्र में है। अब चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिएगा, 00 से आपका 00, ठीक है, 3 से आपका 150 कट जाएगा 50 बार में। अब इसको हम गुना कर देंगे। देखिएगा, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, अब 50 गुने 50 करेंगे तो हो जाएगा आपको 2500 रुपया। ध्यान दीजिएगा, अब 50 गुने 2 किए, 50 दूनी 100 और 100 से 25 में गुना करेंगे तो 2500 रुपया। ठीक है, अब इसका आ गया ब्याज। ये देखिए, ये आपका स्टेट बैंक का ब्याज आ गया, लेकिन ये देखिए ये ब्याज हुआ, लेकिन 2 साल बाद स्टेट बैंक के लिए जाएगा तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। तो इसका भी मिश्र धन निकाल लेते हैं हम लोग। तो मिश्र धन बराबर इसका भी हो जाएगा मूलधन जोड़ ब्याज। मूलधन कितना है 15,000, ब्याज कितना है 2500। अब दोनों के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 और 2 17,500। ठीक होगा, इतना हो गया आपका मिश्र धन, इतना रुपया। नाउ अब तो मेन क्वेश्चन आता है कि बताइए दोनों को 2 वर्ष बाद उससे कितना रुपया लौटाना होगा। मतलब सब पैसों को जब इकट्ठा करके अगर एक साथ देना होगा, एक आदमी को देना है जी, तो बताइए तो कैनरा बैंक के लिए इतना दे देगा और स्टेट बैंक के लिए इतना देगा। तो अब बताइए उसके पास टोटल कितने पैसे होना चाहिए। तो चलिए हम दोनों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। अब लिखेंगे दोनों बैंकों का मिश्र धन, कुल चलिए कितना देना है दोनों बैंक को, मिश्र धन बराबर क्या करेंगे हम कि जो कैनरा बैंक है उसका, ये देखिए कैनरा बैंक है उसका और स्टेट बैंक है उसका, दोनों को हम मिश्र धन को जोड़ देंगे, एक जगह इकट्ठा करते हैं। तो चलिए कैनरा बैंक के लिए हमारा आया था 56,250, 56,250 और इसमें हम जोड़ेंगे कितना SBI वाला को 17,500। अब देखिए, अब दोनों को मिला दीजिए। अब चलिए 0000 यहाँ पे आ जाएगा 50 और तीसरा अंक 5 और 2 7, 7 और 6 13 के 3 हासिल 1 और 1 2 और 2 और 5 7। ये देखिए 73,750 रुपया टोटल। मतलब सुरेश को 2 साल बाद दोनों बैंकों को टोटल 73,750 रुपये देने होंगे। उम्मीद करता हूँ प्रश्न को आप समझे होंगे, बनाए होंगे, सीखे होंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार से नए वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।